Assalamu alaikum, dear student. Welcome back to Genius Coaching Centers. Dear student, today we are going to discuss the most important topic of English language and grammar, which are parts of sentence. पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारे स्टूडेंट जो होते हैं वो अक्सर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं, लेकिन पार्ट ऑफ सेंटेंस जो है वो क्या करते हैं, इग्नोर कर भूल जाते हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन भी आ सकते हैं और ये इंग्लिश ग्रामर में बहुत लाजमी भी है। तो चलो शुरू करें कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है क्या चीज। सबसे पहले क्या करते हैं, सेंटेंस को डिफाइन करके पहले एक सेंटेंस क्या है, सेंटेंस पहले डिफाइन हुआ है, क्लॉज सेंटेंस और फ्रेज में फर्क भी हमने बयान किया हुआ है, वो भी देख सकते हैं। और उसके बाद सेंटेंस का डिफिनेशन क्या है, अ सेट और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का या सेट या ग्रुप, लेकिन कैसा ग्रुप, दैट गिव्स कंप्लीट सेंस और मीनिंग, दैट गिव्स कंप्लीट क्या है, यहाँ पे लिख ले, दैट गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग, यहाँ पे लिख ले कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग और सेंस कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड ओपन एन ऑब्जेक्ट। क्या है, जिसमें से एक सब्जेक्ट होता है और कभी कभार ऑब्जेक्ट होता भी है और कभी नहीं होता है, उसको क्या कहेंगे, सेंटेंस कहते हैं। इट में भी असर्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सेंटेंस के फिर क्या है, टाइप्स पे पूरे डिटेल में वीडियो पहले अपलोड हो चुका है। तो ऐसे अल्फाज के ऐसे मजमुआ जो कि हमें कंप्लीट मानी दे दे, उसमें से कभी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो लाजमी होता है और कभी कभार उसमें ऑब्जेक्ट होता है और कभी नहीं भी होता है। और इसमें से ये असर्टिव सेंटेंस भी हो सकते हैं, इंपेरेटिव भी हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, ये 5 टाइप से कुछ भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं मेन जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है। क्या है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो अ सेंटेंस हैज टू मेन पार्ट्स, एक सेंटेंस में क्या है, दो मेन पार्ट्स है। कौन कौन से, एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। कौन से, एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। तो आइए समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्रेडिकेट क्या होते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, द डूयर ऑफ एन एक्शन इन अ सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस में या जो काम करने वाले होते हैं उसको क्या कहते हैं, डूयर, डूयर ऑफ एन एक्शन, उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और डिस्कस नाउन और प्रोनाउन ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट, या तो काम करने वाला या जो सेंटेंस में बयान किया हुआ नाउन या प्रोनाउन को उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। मिसाल से समझते हैं डोयर क्या होते हैं और डिस्कस कैसे होते हैं। तो अली इज प्लेइंग क्रिकेट, अली क्या करे इस सेंटेंस में, एग्जांपल में अली क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट कौन खेल रहा है, अली खेल रहा है, यानी डोयर ऑफ द वर्क है, डोयर ऑफ एक्शन है, तो इसको हम कहेंगे क्या, सब्जेक्ट कहेंगे। दूसरे को अगर देखा जाए, कराची इज अ ब्यूटीफुल सिटी, कराची एक खूबसूरत शहर है, तो इसमें कराची काम तो नहीं कर रहा है, लेकिन कराची क्या है, एक नाउन है, क्योंकि नाउन में द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, तो ये एक जगह का नाम है, ये बयान हुआ है। ये डिस्कस है, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखो कि आर डिस्कस्ड नाउन और प्रोनाउन, ये डिस्कस नाउन है, ये इसमें मेंशन है, तो लिहाजा ये भी क्या है, एक सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आते हैं किस पे, हाउ टू नो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को एक जुमला है, एक जुमले में हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे। तो इसमें यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए, आपने क्या करने, उस जुमले के वर्ब से पहले वर्ड लगाने या क्या लगाने, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, आपने क्या या वर्ड लगाना है या हु लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने हु या वर्ड पहले लगा लेना वर्ब से पहले, तो उसका जो आंसर आपको मिलेगा आपका वो क्या होगा, सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल क्या है, पाकिस्तान वन द मैच, क्या है, पाकिस्तान वन द मैच, तो वन से पहले ये वर्ब है, इससे पहले हु लगा लो, हु वन द मैच, क्या है, ये पाकिस्तान को इससे निकाल लो, तो क्या है, हु वर्ब है, वर्ब से पहले क्या लगा, वन क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले हु लगा लो, हु वन द मैच, आंसर क्या आएगा, पाकिस्तान, क्या आएगा आंसर, पाकिस्तान वन द मैच, यानी पाकिस्तान, तो ये क्या है, सब्जेक्ट हो गया। दूसरे सेंटेंस में देखो क्या है, दिस चेयर इज वेरी ब्यूटीफुल, ये कुर्सी जो है ये बहुत खूबसूरत है। तो अगर मैं क्या करूँ, इस हेल्पिंग वर्ड से क्या है, इस इसमें से एक वर्ड या हेल्पिंग वर्ड क्या लगा, व्हाट लगा, व्हाट इज वेरी ब्यूटीफुल, व्हाट इज वेरी ब्यूटीफुल, तो आंसर क्या आएगा, चेयर आएगा, चेयर इज वेरी ब्यूटीफुल। तो चेयर जो है ये इस सेंटेंस में क्या होगा, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद आते हैं सब्जेक्ट के भी कुछ टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, सब्जेक्ट के भी कुछ टाइप, एक होता है सिंपल, एक होता है कंप्लीट और एक होता है कंपाउंड। तो आइए तीनों को समझते हैं, ये क्या क्या होता है। सिंपल सब्जेक्ट में क्या होता है, सिंपल सब्जेक्ट में होते हैं नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन होते हैं, या तो एक नाउन या एक प्रोनाउन होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल सब्जेक्ट कहते हैं। मिसाल मैं देता हूँ कि द कैट स्लीप्स, क्या है, कैट सो रहा है, तो इसमें से क्या है, एक ही नाउन है,
तो ये क्या है, इसको सिंपल सब्जेक्ट कहेंगे। या मैं अगर बोलूं कि ही ईट्स कह सकते हैं, ही इज प्लेइंग कह सकते हैं। तो ये जो ही है ये प्रोनाउन है और ये जो केट है ये नाउन है। तो एक अगर जुमले में हो तो उसको क्या कहते हैं, सिंपल सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद आते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट पे। इसमें से नाउन या प्रोनाउन होते हैं और इंक्लूड मॉडिफायर होता है। नाउन और प्रोनाउन के साथ जो मॉडिफायर है वो भी लगा होता है। कैसे एग्जांपल से समझते, द बिग ब्लैक कैट स्लीप, ऊपर वाले में सिर्फ कैट था और इस यहाँ पे पूरा मॉडिफाई किया, पूरा इसके सिफत बयान की, द बिग ब्लैक कैट, जो बड़ा वाला काली बिल्ली है वो सो रही है। तो क्या है, द बिग ब्लैक कैट। तो इसके साथ हम और भी लिख सकते हैं कि द रेड कार इज मूविंग फास्ट। क्या है, द रेड कार इज मूविंग फास्ट। या हम कैसे है कि द रेड फैट हॉर्स इज रनिंग फास्ट। तो ये और भी एग्जांपल है जिसमें से एक नाउन को कंप्लीटली मॉडिफाई दिखे, उसके जो सिफत वगैरह वो भी साथ में बयान किया, उसे क्या कहेंगे, कंप्लीट सब्जेक्ट है। नंबर 3 पे आता है कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट है जिसमें एक से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन हो, या एक नाउन या प्रोनाउन हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट कहेंगे। कैसे, मोर देन वन सब्जेक्ट, जिसमें से एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो। एग्जांपल समझा दे तो अली एंड अहमद आर गोइंग टू होम। अली और अहमद है, इसमें से क्या है, 2 सब्जेक्ट है। तो जब 2 सब्जेक्ट हो तो 2 सब्जेक्ट जुमले में हो तो उसको हम क्या नाम देंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट देंगे। उसके बाद आते हैं आई एंड यू। क्या है, आई एंड यू, यहाँ पे 2 नेम है, यहाँ पे 2 क्या है, प्रोनाउन भी है। प्रोनाउन आई एंड यू, मैं और तुम आर ईटिंग, खाना खा रहे, तो ये क्या है, कंपाउंड हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं किस पे, प्रेडिकेट पे। प्रेडिकेट पे बात करें कि प्रेडिकेट क्या चीज है। तो यहाँ पे मैंने इसका कंप्लीट डेफिनेशन हो गया, इट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। यानी क्या कहता है, ये जो जुमले में सब्जेक्ट है, यानी ही, शी या आई, मैं, अली, अहमद, उसके बारे में कुछ बता देता है। क्या करता है, उसके बारे में कुछ बता दे। प्रेडिकेट का ये काम होता है। कंप्लीट ये डिटेल मौजूद है, ये सारा समझ आ जाएगा। इट इंक्लूड वर्ब, यानी प्रेडिकेट में वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब तो लाजमी होता है। उसके बाद होता है एंड में इंक्लूड, और उसमें इंक्लूड हो सकता है, क्या हो सकती है, या तो सिर्फ वर्ब हो सकते हैं, या वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं और मॉडिफाइड भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और मॉडिफायर। तो ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, मॉडिफायर क्या है, और ये कॉम्प्लीमेंट खुद क्या है, कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन है। तो ये भी सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डिटेल में समझ लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट के फिर क्या है, 3 टाइप्स है। एक है सिंपल कॉम्प्लीमेंट, प्रेडिकेट सॉरी, एक है सिंपल प्रेडिकेट, एक है कंप्लीट प्रेडिकेट और एक है कंपाउंड प्रेडिकेट। क्या है, एक है कंपाउंड प्रेडिकेट। तो सिंपल प्रेडिकेट में क्या होता है, इट कैन बी अ सिंगल वर्ब। सिंपल प्रेडिकेट में सिर्फ एक सिंगल वर्ब हो सकता है। एग्जांपल मौजूद है, क्या है, ही ईट्स। ही ईट्स यानी पूरे जुमले में एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, इसको क्या कहेंगे, सिंपल प्रेडिकेट कहेंगे। उसके बाद आते हैं कंप्लीट प्रेडिकेट पे, सीपी मीन कंप्लीट। इट कैन इंक्लूड ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब के साथ साथ इसमें सब्जेक्ट होगा, उसमें वर्ब होगा और वर्ब के साथ साथ इसमें क्या होगा, इस जुमले में ऑब्जेक्ट भी शामिल होगा। यानी ऐसे जुमले जिसमें वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी होगा उसको हम क्या कहेंगे, कंप्लीट प्रेडिकेट कहेंगे। तो इसका एग्जांपल पे आता है, क्या है, ही ईट्स मैंगो। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और मैंगो, सब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंप्लीट प्रेडिकेट कहेंगे। इस कंप्लीट प्रेडिकेट का एक और टाइप है, उसमें से आ का मौजूद होता है इंक्लूड ऑब्जेक्ट, यानी एक और टाइप है, उसमें ऑब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा और वर्ब के साथ साथ क्या होगा, एक कॉम्प्लीमेंट भी होगा। क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट, यानी मानी में इजाफा करो। कैसे, जैसे कि अली इज अ डॉक्टर, ये वर्ब और इज अ डॉक्टर ये ऑब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट का भी काम करते हैं और अली के बारे में ये अली मॉडिफाई भी करते हैं कि अली है लेकिन अली क्या है, डॉक्टर है, टीचर है, क्या है, तो मॉडिफाई करते हैं। इस जैसे टाइप को भी क्या कहते हैं, कंप्लीट प्रेडिकेट कहते हैं। उसके बाद आते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट पे। किस पे, कंपाउंड प्रेडिकेट पे। तो इट कैन इंक्लूड मोर देन वन वर्ब। वर्ब यहाँ पे लिखो, कंपाउंड प्रेडिकेट में एक से ज्यादा वर्ब हो सकते हैं। क्या होते हैं, एक से ज्यादा वर्ब होते हैं। इसके एग्जांपल बात है, एग्जांपल अली कम्स टू स्कूल एंड स्टडीज। अली स्कूल आता है और सबक पढ़ता है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो कम्स और स्टडीज 2 है। या ही गोज टू होटल, वो होटल जाते हैं, एंड ईट्स, और खाना खाते हैं। तो बहुत सारे जुमले इसके बनते हैं जिसमें एक से ज्यादा वर्ब हो, उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड प्रेडिकेट कहते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रेडिकेट पोजीशन पे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात हो रही, तो
सेंटेंस में ये प्रेडिकेट कहाँ पे होता है? ये जो प्रेडिकेट हो यूजुअली फॉलोज द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के बाद ही होते हैं, यानी सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं। एग्जांपल मौजूद है, शी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। शी इसमें से क्या है? ये सब्जेक्ट है, इज अ डॉक्टर ये प्रेडिकेट है, तो ये किसको फॉलो किया है इसने? सब्जेक्ट को। फिर उसके बाद है ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, तो ही क्या है? ये एक सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट इसने फॉलो किया है। फिर अगर मैं बता दूं कि ही इज ईटिंग द फूड, वो खाना खा रहा है, तो ही ये अहमद इज ईटिंग द फूड, अली, तो अली अहमद ये नाम जो ये सब्जेक्ट और बाकी जो ये प्रेडिकेट और ये क्या होता है? सब्जेक्ट को फॉलो कर लेते हैं। उसके बाद आते ये जो बाकी चीजें ये प्रेडिकेट के हिस्से होते हैं। क्या होते हैं? प्रेडिकेट के हिस्से होते हैं, यानी सेंटेंस के दो मेन टाइप होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। फिर प्रेडिकेट में क्या क्या चीजें शामिल है वो यहाँ पे लिखो और यहाँ पे पूरी डिटेल भी समझा रहा हूँ। यहाँ पे प्रेडिकेट में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। कब प्रेडिकेट में क्या होता है? एक कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट है क्या चीज? अ वर्ड और फ्रेज, एक लफ्ज होता है या अल्फाज का मजमू होता है, दैट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ वर्ब और सेंटेंस, जो कि एक वर्ब या सेंटेंस के मानी को पूरा कर लेते हैं या इजाफा कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। एग्जांपल से समझते हैं क्या है? टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट है, ये 3 टाइप्स है और हर एक का अलग अलग एग्जांपल मौजूद है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? जो कि सब्जेक्ट के मानी को पूरा कर दिया, सब्जेक्ट की मानी में इजाफा। तो एग्जांपल है, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, शी इज अ डॉक्टर, शी इज एन आर्टिस्ट, ये हो सकते हैं। तो ही इज अ टीचर, टीचर उसकी किसके? सब्जेक्ट के मानी में इजाफा करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नंबर सेकंड पे है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो कि ऑब्जेक्ट के मानी में इजाफा करते हैं। देखो, दे इलेक्टेड अली प्रेसिडेंट, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट क्या है? अली इसमें से ऑब्जेक्ट है और उन्होंने अली को प्रेसिडेंट चुना, तो प्रेसिडेंट जो है क्या है? ये ऑब्जेक्ट के मानी में इजाफा कर लेते, यानी अली को टीचर चुन लिया, एक्ट्रेस चुन लिया, एक्टर चुन लिया, प्रेसिडेंट चुन लिया, तो क्या ये प्रेसिडेंट उसके मानी में और इजाफा करते हैं ऑब्जेक्ट के मानी में, तो ये होगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद क्या करते हैं? नंबर थर्ड में मौजूद है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो कि एडजेक्टिव के मानी में इजाफा कर ले। तो शी इज हैप्पी अबाउट द एग्जाम, ये जो हैप्पी है ये इसमें से एडजेक्टिव है, ये जुमले के माने में इजाफा करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट के बाद आते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इसमें मॉडिफायर भी शामिल होता है। सेंटेंस में मॉडिफायर शामिल होते हैं, तो मॉडिफायर क्या चीज है? अ वर्ड और फ्रेज, एक लफ्ज या फ्रेज अल्फाज का मजमूआ, that adds information about another word, जो कि दूसरे अल्फाज के बारे में क्या करते हैं? मालूमात देते हैं या मानी में इजाफा, उसको क्या करते हैं? मॉडिफायर कहते हैं, यानी उसके मानी में और इजाफा कर देते हैं। तो इसके भी टाइप्स है, टाइप्स ऑफ मॉडिफायर। टाइप्स ऑफ मॉडिफायर में क्या क्या है? एडजेक्टिव मॉडिफायर, एडजेक्टिव मॉडिफायर ऐसे मॉडिफायर जो कि नाउन या प्रोनाउन के मानी में इजाफा कर ले, क्या कर ले? या नाउन या प्रोनाउन के बारे में मालूमात दे दे। यहाँ पे क्या लिखा है कि इंफॉर्मेशन दे देता है। तो एग्जांपल में है, बिग डॉग इज फ्रेंडली, ये जो फ्रेंडली है ये क्या है? एडजेक्टिव मॉडिफायर है। ये बिग डॉग के बारे में मालूमात दे रहे कि वो जो बड़ा कुत्ता है वो काटता है या दोस्ताना माहौल में होता है या क्या होता है, तो इज फ्रेंडली वो दोस्ताना है, उसके बारे में मालूमात देते हैं, इसलिए ये हो गए एडजेक्टिव मॉडिफायर। नंबर सेकंड पे है एडवर्ब मॉडिफायर। तो ऐसा मॉडिफायर जो कि वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में बता दे, जो वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में बता दे तो उसके मालूमात दे दे, उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव एडवर्ब मॉडिफायर। तो इसका एग्जांपल है, ही सिंग्स ब्यूटीफुली, ये ब्यूटीफुली को अगर देखा जाए ये वर्ब के बारे में बता देते, हमें वर्ब के बारे में मालूमात देते कि वो गाता तो है लेकिन अच्छे तरीके से गाते हैं, खूबसूरत गाते हैं, अच्छे तरीके से नहीं गाते, उसकी मानी में इजाफा करते हैं, इसको बोलते हैं एडवर्ब मॉडिफायर। नंबर थर्ड है प्रेज मॉडिफायर। क्या है? प्रेज मॉडिफायर। ये ऐसे वर्ब होते जो कि प्रेज के या और जो वर्ड होते उसके मानी में इजाफा, तो उसके बारे में बता देते हैं। क्या है? जो कि प्रेज के बारे में बताते या और अल्फाज के बारे में बता देते, मालूमात देते, उसको बोलते प्रेज मॉडिफायर। एग्जांपल है, द बुक ऑन द टेबल, यानी द बुक ऑन द टेबल, टेबल पर जो बुक है, ये प्रेज हो गया ना। इज माइन, क्या है? इज माइन, वो मेरा है, तो ये जो इज माइन है ये क्या है? प्रेज मॉडिफायर है। तो ये प्रेज के मानी में क्या करते हैं? प्रेज के बारे में बताते हैं, यानी द बुक इज ऑन द टेबल, ये एक प्रेज है, जो बुक पढ़ा हुआ है, इज माइन, वो मेरा।
नेक्स्ट पार्ट जो है सेंटेंस का वो है हमारे पास क्या है, वर्ब है। वर्ब होता है कि द एक्शन पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब, यानी एक सेंटेंस में जो काम हो रहा होता है उसको क्या कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है। यानी मैं खाना खा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं चाय पी रहा, ये खाना खाना, स्कूल जाना, चाय पीना, पानी पीना, ये काम जो होता है खाना जाना आना पीना, इसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो ये बार बार रिपीट होता है कि ये सिर्फ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बता रहा हूँ आप सबको, इसलिए ये शॉर्ट सा सिर्फ डिफिनेशन लिखा हुआ है और शॉर्ट से इसके क्या कि कुछ टाइप्स लिखे हुए, बाकी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी मौजूद है ये वर्ड, तो वहाँ पे फुल डिटेल में भी है और ये हर एक पार्ट के जितने भी पार्ट है इसके एग्जांपल और वे डेफिनेशन मौजूद है। तो इसके एग्जांपल याद है क्या है, एग्जांपल प्ले, राइट, ईट, ड्रिंक, ईटीसी, ये और भी बहुत सारे वर्ब है। तो ये जो है ये प्ले, खेलना, लिखना, खाना, पीना, ये क्या है, वर्ब के एग्जांपल है। फिर वर्ब के टाइप्स पे आते हैं। वर्ब के जो टाइप्स है वो कितने हैं, ये टाइप्स है, एक है ट्रांजिटिव वर्ब, एक है इनट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, और ऐसे वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो वो होते हैं इनट्रांजिटिव। ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो बता रहा हूँ कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में फिर कंप्लीटली डिटेल में मौजूद है, तो वही पे फिर ये वीडियो देखो सिर्फ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। लिंकिंग वर्ब, मॉडल वर्ब और ईटीसी के और भी टाइप्स है वर्ब्स के। फिर उसके बाद है टेंसेस ऑफ वर्ब पे आते हैं। टेंसेस ऑफ वर्ब क्या होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्या होता है टेंसेस ऑफ वर्ब, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मोड ऑफ वर्ब पे अगर बात की जाए तो मोड ऑफ वर्ब में होते हैं इंडिकेटिव, इम्पेरेटिव, सब्जंक्टिव, एक्टिव, पैसिव, ये क्या है, मोड ऑफ द वर्ब में आते हैं, ये काउंट होते हैं मोड ऑफ द वर्ब में। फिर उसके बाद है फॉर्म ऑफ द वर्ब है। फॉर्म ऑफ द वर्ब में पहले है बेस फॉर्म, तो बेस फॉर्म में है गो, यानी जो फर्स्ट फॉर्म हमारे पास होता है वो क्या होता है, उसको बेस फॉर्म कहा जाता है। सेकंड को क्या कहा जाता है, पास्ट सिंपल कहा जाता है। पास्ट सिंपल यानी गो का सेकंड क्या है, वेंट है। एक एग्जांपल से मैंने सिर्फ क्या है, एक एग्जांपल दिया है। बेस का जो है फर्स्ट फॉर्म गो, पास्ट सिंपल, सेकंड फॉर्म वेंट, फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड क्या होते हैं, गोन। नंबर 4 प्रेजेंट पार्टिसिपल गोइंग, आईएनजी वाले फॉर्म को क्या कहते हैं, गोइंग। और उसके बाद थर्ड पर्सन के जो हम इस्तेमाल के एस या एस लगेगा, यानी ये जो प्रेजेंट सिंपल में वो है, तो ये है गोज। उसके बाद आते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ वर्ब पे। एस्पेक्ट ऑफ वर्ब में क्या है, सिंपल टेंस है, फिर उसके बाद कंटीन्यूअस टेंस है, और उसके बाद परफेक्ट टेंस है, और फिर उसके बाद परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ये है वर्ब पार्ट ऑफ सेंटेंस में। वर्ब के बाद क्या होते हैं, अपोजिटिव। अपोजिटिव क्या होता है, इसको भी समझते हैं, इसका डेफिनेशन भी मौजूद है। अ नाउन और फ्रेज दैट रीनेम अनदर नाउन बिसाइड इट, यानी एक ऐसा नाउन या फ्रेज जो कि अपने साथ साथ किसी और नाउन को भी क्या कर दे, रीनेम कर दे, उसकी मानी में इजाफा कर दे। तो इसके टाइप्स कितने हैं, 2 टाइप्स है। टाइप्स अपोजिटिव में कितने हैं, 2 टाइप्स है, एक है एसेंशियल और एक है नॉन एसेंशियल। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि मानी में इजाफा करते हैं। यानी यहाँ पे क्या है, माई ब्रदर अली इज हियर, ये जो अली है माई ब्रदर मेरा भाई अली जो है ये मेरे भाई के मानी में और इजाफा करता है। माई ब्रदर मेरा भाई जो है अली यानी उसका नाम है, तो अली इसके मानी में और इजाफा करता है, ये क्या है, अपोजिटिव। इज हियर यहाँ पे इसमें जिसमें नो कामा कॉमास न हो यानी नो कॉमास होता है उसको हम कहते हैं एसेंशियल फॉर्म, और नॉन एसेंशियल टाइप और नॉन एसेंशियल टाइप अली कॉमा माई ब्रदर इज हियर, तो वही जुमला है लेकिन क्या है इसमें कॉमा मौजूद है। अली माई ब्रदर इज हियर जिसमें कॉमा मौजूद हो, और ये अली जो है मेरे भाई को और मॉडिफाई करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, अपोजिटिव कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन क्या है, रिसीव द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट का एक्शन को रिसीव कर ले, क्या कर ले, रिसीव कर ले, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। टाइप्स में आते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जो एक्शन को डायरेक्टली रिसीव कर ले, कैसे, शी ईट्स एन एप्पल, उसने एक क्या है, सेब का है, तो ये जो सेब उसने कहा है ईट किया हुआ है, ये डायरेक्ट, ये जो एप्पल है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्शन को डायरेक्ट रिसीव कर रहा है, सब्जेक्ट के एक्शन को डायरेक्ट रिसीव करते हैं, इसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और फिर उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एग्जांपल ग्रेशिया क्या है, ही गिव मी अ गिफ्ट, क्या है, ही गिव मी, उसने मुझे दे दिया, मुझे दे दिया, लेकिन क्या दे दिया, अ गिफ्ट, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और ये एक्शन को रिसीव कर लेता है, तो ये क्या होगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट पे। एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट है क्या चीज,
ये एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जुमले में होता है, लेकिन अगर ये हटा भी दी जाए तो क्या होता है, कोई असर जुमले पे इतना नहीं पड़ता। जैसे कि एग्जांपल में समझा रहे तो एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट क्या होता है, अ पार्ट ऑफ प्रेडिकेट दैट गिव अस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। प्रेडिकेट का एक ऐसा पार्ट जो कि हमें इजाफी मालूमात दे दे। अबाउट किसके बारे में, अबाउट द सब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट के बारे में देता है, या तो वर्क के बारे में देता है, या ऑब्जेक्ट के, और या किसके, या कम्प्लीमेंट के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात हमें फराहम कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल में आते हैं क्या है, एग्जाम्पल अली गोज टू स्कूल इन द नून, यानी वो जाता है, वर्क के मानी में इजाफा करते हैं, इन द नून दोपहर में जाता है। तो ये इन द नून जो है ये क्या हो गया, ये एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट है। तो मैंने बताया था अगर इसको हटा भी दी जाए तो कोई इशू, कोई असर नहीं पड़ेगा। अली गोज टू स्कूल, फिर भी ये कंप्लीट मानी दे रहे। इसी तरीके से और भी बहुत सारे सेंटेंस और जुमले आप बना सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं किस पे, एडवर्बियल पे। एडवर्बियल जैसे कि इसके नाम एडवर्ब से निकले, तो अ वर्ड और फ्रेज दैट क्या है, अ वर्ड और फ्रेज दैट मॉडिफाइज, जो मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को, या एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, उसको क्या कहते हैं, एडवर्बियल। इसके एक एग्जांपल मैंने लिखा है, बाकी बोर्ड में जगह इतना नहीं है, दूसरे बोर्ड में क्या करेंगे, या इजी है इसका एग्जांपल में, ही इज ईटिंग स्लोली, वो आराम से खाना खा रहा है। तो क्या है, ही इज ईटिंग, तो ये क्या है, ईटिंग के मानी में इजाफा कर रहा है। क्या कर रहा है, ईटिंग के मानी में इजाफा। अगर मैं बोलूं कि ही इज ड्राइविंग फास्टली, वो तेजी से कार चला रहा है, तो ये इस जैसे और भी एग्जांपल आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो ये थे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पूरे डिटेल में हमने डिस्कस कर दिया। इसके बाद है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में फिर हर एक पार्ट का टाइप्स का भी डेफिनेशन है और विद एग्जांपल है, और उसके जितने पार्ट्स है, जितने टाइप्स है, जितने काइंड है, सब कुछ मौजूद है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट वीडियो होगा पार्ट्स ऑफ